आज बन गया जेंटलमैन। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। चुनाव प्रचार के किस तरह से किया जा रहा है और इनका जो मुद्दे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के किस तरह से किया जा रहा है और इनका जो मुद्दे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ा था 2009 के अंदर, तो जब से ही मैं राजनीति के अंदर थोड़ा सा सक्रिय हूँ, तो हमारा एक ही लक्ष्य रहा है, जैसे कि ये टूटी हुई सड़कें हैं और कोई नाली की सुविधा नहीं और यहाँ पे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है। क्षेत्र का जो पैसा आता है हमारे ऊपर से जी, उस पैसे को यहाँ के ग्राम पंचायत जो भी आता है किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप हड़प कर जाना चाहिए। मगर उसके संघर्ष के लिए हम आम आदमी की पार्टी से खड़े हुए हैं और आम आदमी की तरह काम करने के लिए खड़े हुए हैं। सर, आपने जो आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? क्योंकि आम आदमी पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी कुछ हमारे 10 साल के अंदर आई है और जैसे ही उसने दिल्ली के अंदर कदम रखा है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री, दिल्ली वासियों के लिए बिजली योजना और बहुत सारी अधिक योजनाएं जिनका फ़ायदा हमें यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी लेके आए। जो योजना हमारी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी द्वारा चल रही है, वो चीज़ हम चाहते हैं कि आम जनता के बीच में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे अपने भारत के अंदर हर शहर में हर घर के अंदर केजरीवाल जी की आवाज़ पहुँचे। यानी कि अब लोनी भी मांगे केजरीवाल जी, लोनी भी मांगे हमारे केजरीवाल, और हमारे संजय भैया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। आप यहीं के निवासी हैं? मैं वैसे पीछे से ग्रेटर नोएडा से हूँ, मगर मुझे तकरीबन इलायचीपुर के अंदर 25 साल हो गए, मगर यहाँ क्षेत्र में अभी तक कोई विकास की लहर दिखती हुई नज़र नहीं आई। तो आपने यहाँ की जो परेशानियाँ के एक जो है ज़मीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं और यहाँ की परेशानियों को आपने काफ़ी समय से देखा है, तो ऐसी कौन कौन सी आप जीतने के बाद में ऐसी कौन कौन सी समस्याएँ हैं जिनको आप जो है जल्दी से दूर करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हमारा यही लक्ष्य है कि जिन भाई बहनों का या पेंशन या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी नहीं बना है, और जैसे कि हमारे यहाँ पे पानी का निकास नहीं है सब में पहले, और ये कच्ची रोडें पड़ी हैं, इन 2-3-4 चीज़ें हैं जो सबसे पहले जीतने के बाद में ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा इन चीज़ को। और एक राशन कार्ड की कोई समस्या यहाँ पर? राशन कार्ड का तो पता ही नहीं लगता है यहाँ पे कब राशन बढ़ता है और कब आता है, पब्लिक को क्या योजना मिल रही है, इस चीज़ का कुछ नहीं है। यहाँ पर कितनी है राशन की दुकानें कितनी है यहाँ पे? फिलहाल एक ही है, क्षेत्र 14,000 का, मगर उसमें एक ही वो दे रखा है यहाँ पे तो राशन कार्ड। आपकी मांग ये भी रहेगी यहाँ पे जो राशन के जो कोटे हैं, ये कोटा बढ़ाए जाए, और यहाँ पे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा भी चाहिए, आती है, मगर उसका आज तक किसी ने कोई वो नहीं दिया है हमें ब्यूरो की हमारे पास में ये चीज़ है। हाँ, हमारे यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे क्षेत्र में जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसे ही हमारी कॉलोनी के अंदर भी एक मोहल्ला क्लिनिक खुले, जो कि रात को 24 घंटे कभी भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे जी पब्लिक उसका फ़ायदा उठा सके। और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो है एक अपने बारे में पर्सनल थोड़ा सा बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में क्या, मैं शुरू से संघर्ष ही रहा हूँ। पढ़ाई के टाइम से भी मैंने मेहनत करना सीखा है। हमारे फादर जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर थे, मगर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हमेशा सच्चाई की राह पे चलो, तो वही चीज़ हमने सोचा कि किसी की आप सेवा करोगे तो आपको फल मिलेगा, तो हम संघर्ष कर रहे हैं, फल देना हमारा ऊपर वाले का काम। जितना हारना अलग बात है, लेकिन जो है जो अपना फर्ज है वो आप निभा रहे हैं जी। तो इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को उठाया है और हम भी चाहेंगे, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही का है, इसमें क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है कि एक बार हमारे केजरीवाल जी को उत्तर प्रदेश के अंदर आने दिया जाए और उनकी योजनाओं को आप फ़ायदा उठाएं। तो आए आप हम लोगों से बातचीत किए और अपने जो एक दर्द है इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाया, और हम भी इस मीडिया के थ्रू हम भी आपकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जिन समस्याओं को आपने उठाया वो समस्याएं आगे जा करके जो आला अधिकारी हैं वो लोगों तक जाए और जिससे कि यहाँ के लोगों को एक समाधान मिल जाए।
जनता का किस तरह हम से जहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है आपको? हम जहाँ पे भी प्रचार करने जा रहे हैं या जो भी कॉलोनी के अंदर कच्ची कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं तो हमें वहाँ से अच्छा समर्थन मिल रहा है कि अब के हम भी केजरीवाल जी को अपना के देखेंगे, जैसे दिल्ली में हो रहा है वही सुविधा हम यहाँ पे पाना चाहते हैं। जी, तो हम महावीर जी के समर्थक हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं दिल्ली सुंदर नगरी से सपोर्ट करने इन्हें रोज़ आता हूँ जी, और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनके सहयोग के लिए यहाँ आ जाता हूँ। जी, यहाँ पहले रह के गए हम, आज से 10-15 साल पहले रह के गए जी, फिर यहाँ की कंडीशन नहीं संभली तो फिर चले गए। बदलाव नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब हम यही सोच के कर रहे हैं कि इन भाइयों के लिए हमारे शायद हमारे भाई जीते और जीत करके केजरीवाल जी देखें और इस कॉलोनी का सुधार करें। जी, ये जिस टाइम एक बारिश होती है यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। हाँ जी, गांव में प्रधानी जाती है, गांव वाला कोई भी नहीं देखता है, जी, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई एमपी आता है ना एमएलए आता है। वोट मांगने तो सब आ जाते हैं लेकिन इस कॉलोनी को देखना कोई सा नहीं आता है। जीतने के बाद में कोई नहीं आता है यहाँ जीतने के बाद। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कॉलोनी का केजरीवाल जी बदलाव हमें और इस कॉलोनी का उद्धार करें। इसका क्या बल्कि पूरी कॉलोनी को देखें। और सारी जनता से मेरी अपील है कि हमारे केजरीवाल जी को लेके आवें और यहाँ पे उनकी जीत हासिल करवाएं और उनको बढ़ने का मौका दिया है, ताकि जिस तरीके से हमारी दिल्ली में सुधार करा है केजरीवाल जी ने, उसी तरीके से हमारी यूपी में भी सुधार हो गए। हर कमज़ोर का सहारा बने, हर गरीब आदमी का सहारा बने। बस धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ। तो इनके समर्थन ने भी एक समर्थन दिया है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम कृष्णा है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी ख़त्म होए, लोगों को बहुत अच्छा मिले, सब कुछ मिले। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, लाइट, बिजली, सड़क, बहुत दिक्कत है। हम भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी भी यहाँ से आते हुए यहाँ पे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। जी बस यही चाहते हैं कि बस ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आप एक युवा हैं और युवा के तौर पे, और पार्टी भी युवा है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी भी कही जाती है। एक आप युवा होने के साथ साथ में जो है सपोर्ट करें, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये देना चाहते हैं संदेश कि भाई लो सारे मेरी तरफ से, भाई आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम कृष्णा है। और दूसरी बात भाई, आप भी सब से जुड़ने के लिए हम भी आम आदमी से जुड़ने के लिए आप लोग भी जुड़े और हमारी तरह आके यहाँ पे बैठे हेल्प करें आदमी, आम आदमियों की तरह, और आम समस्याएं उनको उठाएं। उनको उठाया जाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका सुधार हो जाए। नाली पानी चाहिए हमें तो, और ये रहने के इतनी गंदगी सारी फैली पड़ी, तो उसके लिए हम ये समझ चाहते हैं कोई चूहा नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ सीवर की, सड़क की मेन प्रॉब्लम है जी। स्कूलों में दिक्कत, ठीक है सर। और सबसे बड़ी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गांव है, ठीक है। यहाँ के लोग इतनी दूर जाते हैं, डॉक्टर को रात को कोई प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो यहाँ पर फेस नहीं कर सकते, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब यहाँ के निवासियों से कि यहाँ पर आए और इनका सपोर्ट करें महावीर भाई का, और आगे बढ़ करके इन्हें जितवाएँ। धन्यवाद। कि जो है आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए। मगर यहाँ पर नाली की और सीवर वीवर की कोई बहुत बड़ी परेशानी है हमारे को। और लाइट कैसी है यहाँ पे? लाइट भी अब तो थोड़ी ठीक आने लगी, नहीं तो पहले तो 4-4, 5-5 घंटे गायब हो जाती थी लाइट। हमारे केजरीवाल से यही निवेदन है, केजरीवाल साहब आप यहाँ आइए और हमारे को भी थोड़ा सा ऊपर उठाइए, क्योंकि हम तो एक गड्ढे में गिरे हुए हैं। और इससे आगे मैं क्या बोलूँ, जब हम लोग बारिश आती है तो हम रास्ते में भी नहीं चल सकते, हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी है। यानी कि गलियों की कंडीशन सही नहीं है। कंडीशन सही है, किसी गली में खंजा है, किसी में नहीं है। और मेन रोड तो ये रोड है, देख लो। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या नाली की हमारे, और तो हम हर चीज़ से जूझ लेंगे, वो नाली का पानी कहाँ पहुँचाएँ। नाली और सड़कों की जो समस्या है, बस हम तो केजरीवाल जी से यही निवेदन करेंगे, केजरीवाल साहब आप यहाँ आइए, आपका स्वागत करेंगे हम दिले जान से, और आके और हमारी लोनी क्षेत्र को भी थोड़ा सा दिल्ली की तरह से पवित्र बदलाव हो जाए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत किया है और महावीर जी के समर्थक भी हैं, इन लोगों से बातचीत की अपनी समस्याएं बताई है, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ इलायचीपुर की जो समस्याएं, ये समस्याएं दूर हो और यहाँ के लोगों को उन समस्याओं से निजात मिले, और
जब भी इस तरह की पंचायत का चुनाव होता है या प्रधानी का चुनाव होता है, इस चुनाव में यही होता है कि जो है कि एक जनता एक दिन के लिए सर्वे सर्वा होती है, वो अपनी मर्जी से चाहे वो जो प्रत्याशी होते हैं उनको बदल सकते हैं। अगर काम सही किए हैं तो उसे दोबारा लाती है, और काम सही नहीं होता है वो अपने प्रत्याशी को या प्रधान जो भी होते हैं उनको बदलाव किया जाता है। तो आने वाले 15 तारीख को ये पता लगेगा कि जो है जनता ने अपना जो है आशीर्वाद किसको दिया है। और इसी के साथ मैं सुनकर मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, इलायचीपुर, लोनी, गाजियाबाद। एडीपी टीवी न्यूज़ सभी गाजियाबाद के निवासी जो हैं, जो कि प्रधानी का चुनाव में जो भाग ले रहे हैं, इस प्रधानी के चुनाव महापर्व में सभी निवासियों से और ग्रामीण वासियों से एक अपील की जाती है कि जो है आप सभी लोग बढ़ चढ़कर इस चुनावी महापर्व में आप जो है हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। और ये एक बदलाव की राजनीति होती है, और बदलाव करके अपना जो है अपने जिसको भी आप पसंद करते हो, आप अपनी पसंद से अपना नेता चुनिए, और जिससे कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके गांव का विकास हो, आपके यहाँ पे सड़कें ठीक हो, लाइट की व्यवस्था हो। इस तरह की जो जन समस्याएं हैं, ये भी आप बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो मैं आप लोगों से पुनः एक निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चुनावी महापर्व में आप लोग हिस्सा लें और हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम रामपारे के पास में एक कॉलोनी है इलायचीपुर, और यहाँ पर प्रधानी चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। और यहाँ पर हम जो नागरिक हैं, यहाँ पर जो जनता है, इनसे हम सवाल करेंगे, वो जानेंगे कि यहाँ पर चुनाव प्रचार किस तरह से हो रहा है और अभी तक ये इस चुनाव को क्या समझ पाए हैं। आपका नाम क्या है? संजय विराट। संजय जी, यहाँ पर ये प्रधानी को चुनाव चल रहा है, हाँ जी। उसके लेकर के जैसे क्या क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, पूरी जानकारी है जी। तो प्रधानी का चुनाव है और एक है बीडीसी का, हाँ जी, और एक जिला पंचायत का। तो उसकी डेट भी लगभग एक ही डेट है। हाँ जी। तो उसमें क्या सा देखते हैं आप कि थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए डेट, या एक साथ होना चाहिए था? कोई दिक्कत, एक से भी कोई दिक्कत नहीं है जी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। अपना नाम? हम नहीं जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि लॉकडाउन लगा था तो भूखे मर रहे थे, अब पब्लिक अपने ऐसी महामारी तो इसमें सरकार की क्या करते हैं? हाँ तो क्या करेंगे, तो इस टाइम वोट डाल के हम क्या करेंगे। जी। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन था, जो यहाँ पीछे हो जाओ थोड़ा, इधर हो जाओ। इलायचीपुर में है, और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं महावीर जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं। और इनका जो चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है, और लगभग इस कड़कड़ाती धूप में, और यहाँ पर जनता है, महिलाएं हैं, और प्रत्याशी भी साथ में लगे हुए हैं। और अब देखना होगा कि जो है 15 तारीख को किस तरह से वोटिंग होगी, किसकी कितनी मेहनत है, ये 15 तारीख को पता लगेगा। और यहाँ पर महिलाएं हैं और प्रत्याशी हैं, सभी लोग हैं, उनसे सभी से जानते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर हैं महावीर जी के समर्थन में? हाँ जी। तो इसमें ऐसा अलग क्या है इनमें ऐसी अलग ये है कि ये नया बच्चा है, ये काम पूरा करेंगे जी। और जिसको हमने दिया है 20 साल हो गया, उन्होंने जो करना था वो भी नहीं करे, न खंबा लगाने की जगह में और कुछ लगा दिया उन्होंने। जो भी बिजली का जो भी काम है, न नाले हैं, न खंजड़ा है, न कोई काम नहीं है उनकी। अगर ये बच्चा खड़ा हो जाता है, ये काम कामयाब हो जाता है, ये काम 100% होनी है जी। राम राम। अपना नाम बताएं। मेरे नाम फिर महावीर जी के साथ कब से हैं आप? महावीर जी के साथ तो मैं किस समय से हूँ, जी। समझे नहीं। वैसे महावीर जी बहुत अच्छे इंसान है, समझे नहीं। और ये महावीर जी अगर हाथ के आपको कॉलोनी का विकास अच्छा हो जाएगा, पानी का विकास होएगा, समझे नहीं। ये सड़कें वगैरह बिल्कुल ख़राब है, बरसात होती है तो मच्छर डेंगू वगैरह पैदा होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। हम बीमारी फैलने के बाद हमें साथ रास्ता चलने के लिए नहीं होता, कीचड़ होती है। अपनी बहन बेटी जो स्कूलों में बच्चे वगैरह जाते हैं, फिसले गिर जाते हैं, किसी को पैर में चोट लग जाती है, किसी को हाथ में चोट लग जाती है। जी जी। समझे नहीं सर, ये परेशानी होती है। नाम बताएं। मेरा नाम हरीश है। हरी जी, आप इनके प्रचार में हैं। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि आप इनके साथ में है? मतलब पहली बार इस पूरे एरिया में पहली बार सीट आई है 80 की इस बार जी। और मुझे 22 साल हो गए यहाँ, और 22 साल में आज तक मेरा आधार वो पहचान पत्र नहीं बना। अब बन चुका है? नहीं बना अभी तक।
अभी तक नहीं नहीं बना। बना, और ना हमारी गली में कोई ऐसा विकास हुआ है जिससे हम किसी को समर्थन करें दूसरे को। पहचान पत्र और आधार कार्ड तो मैंने बनवा लिया दूसरे का थ्रू। राशन कार्ड तो फैमिली का, मतलब मेरा नहीं है अपना खुद का। अच्छा, अपना नहीं है। हाँ तो अभी भी यहाँ पे राशन कार्ड और पहचान पत्र की ऐसी समस्याएं हैं? हाँ जी, मतलब फॉर्म भी भर दिया, सारी चीज़ें कर दी, मगर आज तक हमारा कोई जी सुधार नहीं हुआ। जो आज तक हम हर किसी को आजमा के देख लिए, मगर अब आजमाना अब महावीर भाई है बस। अब परिवर्तन जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पर प्रत्याशी हैं महावीर जी है, और इनसे ही हम जान लेते हैं कि महावीर जी किस तरह से आपकी मेहनत चल रही है और चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? जी, जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ जो मुझे इतना समर्थन दे रही है। और जैसा हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आए और बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हमारे लोनी क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जीत के साथ केजरीवाल जी आए। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कई सारी समस्याएं देखी थी, गलियों की है और पानी और लाइटों की भी समस्याएं हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं से भी जानेंगे कि ये लोग भी जो है इन्हें जिताने में लगे हुए हैं और अपना समय दे रहे हैं। नाम बताइए। मेरा वंदना राणा। आप महावीर जी के साथ में लगे हुए हो? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वे विकास करेंगे क्षेत्र का, ग्रामीण। यहाँ पे कब से रहते हो आप? 14 साल। आपका राशन कार्ड है यहाँ पे? नहीं, राशन कार्ड बना हुआ था लेकिन वो रद्द हो चुका है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाता। तो दोबारा अप्लाई किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया। और आपका आधार कार्ड, पहचान आधार कार्ड, बना हुआ है? पैन कार्ड वो सब, लेकिन राशन कार्ड की काफी प्रॉब्लम है और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसलिए सोच रहे हैं कि महावीर भाई। राशन की दुकान है यहाँ पे? हाँ, राशन की क्या नाम, जयपाल प्रधान की यहाँ पे। ये भी ढंग से राशन नहीं दे पाते, बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? एक यहाँ पे बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। बताइए यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे ये समस्या है कि ना तो कोई भी दुआ पैर से ना किसी की, ना कोई किसी गरीब आदमी को कोई देख रहा, ना किसी का आधार कार्ड, ना किसी को राशन कार्ड, ना किसी का गैस कनेक्शन। बिजली का बिल इतना आ रहा है 2-3 हज़ार रुपए। मेहनत कितनी करेंगे? 6,000 7,000। उसमें तक के किराया देंगे हम, और के बच्चों को खुआवेंगे, के हम पढ़ावेंगे, के हम खावाएंगे। इसका कोई विकास है किसी का? सरकार सब मोटी मोटी होकर बैठते, सब खा कर बैठता, किसी ने देख रहा कोई गरीबी आदमी को? तो इसकी कोई समस्या करेगा जब ही तो ये आदमी कोई आकर चलेगा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे बिजली के बिल की। अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा सकता कोई बिजली के बिल की। हाँ, लेकिन 2-3 हज़ार रुपया में एक पंखे चलने के। तो ग्रामीण विकास में इतना बिल नहीं होता। राशन कार्ड झुट्टे बना, राशन कार्ड की तो सबसे बड़ी समस्या, राशन कार्ड भी नहीं बने। लॉकडाउन में कोई भी सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे गरीबों। तो यहाँ पर जिस तरह से जो है यहाँ पर बिजली की एक समस्या है, यहाँ पे बिजली आती तो है लेकिन उसका बिल इतना ज्यादा होता है कि या तो बिजली की जलाएं या बचाएं या क्या करें। और इस गर्मी में बिजली जलाना जरूरी है लेकिन इसका बिल भी भरना जरूरी है। और बिल के ना पानी का यहाँ के जो जनता है वो जो है कि बिजली के बिल के भार से दबी हुई है और वो समस्या यहाँ पर काफी है। पानी का निकास नहीं है, कोई नाली नहीं, कोई खड़ंजा नहीं, कुछ नहीं। अब रात को इतने मच्छर खाना, कोई किसी भी बात का बच्चे परेशान हो जा। जी, आपका राशन कार्ड बना है? जी नहीं बनवाया आपने? जी बनवाया था मगर कैंसिल हो गया। कैंसिल कर दिए ये लोग। यहाँ कुछ भी नहीं होता, किराए पे होगा। यहाँ कम से कम है भैया, इतना बोल रहे हैं कि जो कॉलोनी तो इतनी है कि मैं नौकरी है ना फटा है। और कौन है फैमिली में, कौन है आपके साथ में? आज भी खाते नहीं आऊँगा। फैमिली में कौन है आपके साथ में? मैं तो चलो आपकी फैमिली में और कौन है? मेरे हस्बैंड वाइफ है सर। अच्छा। कुछ नहीं करता कोई यहाँ विकास, कोई नहीं। यहाँ तो अपना खाने और लेकर प्रॉब्लम है। यहाँ पानी की महावीर जी के साथ में है, आज कुछ आशा किरण लग रही है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा तो कोई आदमी देखेगा तो कोई करेगा, तो जब आके जाके साथ मिलेगा गरीबी आदमी को। कोई गरीबी आदमी को देखने वाला तो आओ। देखो गरीब भरे पेट वाला नहीं समझता, भरे पेट वाला कौन देखेगा? वो क्या देखता है जब उसका खुद ही तो आए हैं।
तो यहाँ के लोगों ने एक अपनी दर्द बयां करी है राशन कार्ड